मैसूर। मैसूर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है जिसे महलों का शहर, सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है। यहाँ की पहचान इसकी राजसी धरोहर, शाही महल, रेशमी साड़ियाँ, चंदन और दशहरा उत्सव से होती है। मैसूर की खास बातें। कर्नाटक के दक्षिण में बेंगलुरु से लगभग 145 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। मैसूर 1399 से 1956 तक मैसूर साम्राज्य की राजधानी रहा। यहाँ वोडेयार वंश ने शासन किया। कन्नड़ यहाँ की मुख्य भाषा है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी भी समझी जाती है। घूमने लायक जगह है मैसूर पैलेस। ये एक भव्य महल है जो रात को रोशनी में बेहद खूबसूरत नजर आता है। चामुंडी हिल्स, पहाड़ी पर स्थित मंदिर और शहर का शानदार नजारा। वृंदावन गार्डन, संगीतमय फव्वारे के लिए प्रसिद्ध है। सेंट फिलोमेना चर्च, नियो गॉथिक शैली का ये चर्च है। मैसूर जू, देश के सबसे पुराने और प्रसिद्ध चिड़ियाघरों में से एक है। ललित महल और यहाँ का रेल म्यूजियम। मैसूर का दशहरा त्योहार यहाँ का प्रमुख आकर्षण रहता है। 10 दिन का यह भव्य शाही उत्सव शाही जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ होता है। यहाँ चंदन की मूर्तियाँ, रेशमी साड़ियाँ और यहाँ की मैसूर पेंटिंग यहाँ की कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर पाक यहाँ की पहचान है, जो घी और बेसन से बनी मीठी डिश होती है। यहाँ का प्रमुख खाद्य है इडली, डोसा, बीसी बेले भात, फिल्टर कॉफी। मैसूर पहुंचने के लिए आपके पास कई आसान विकल्प है। ये आपके बजट और सुविधा पर निर्भर करते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से मैसूर आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है मैसूर एयरपोर्ट, जिसे मंडाकल्ली एयरपोर्ट भी कहते हैं। यहाँ बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसी जगहों से सीधी उड़ानें मिलती है। अगर आपके शहर से सीधी फ्लाइट नहीं है तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, वहाँ पर उतरकर टैक्सी, बस या ट्रेन से मैसूर जाए। मैसूर से यहाँ आने के लिए आपको लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे। अगर आप रेल मार्ग से मैसूर आना चाहते हैं तो मैसूर जंक्शन भारत के बड़े शहरों से जुड़ा है। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई आदि। बेंगलुरु से ट्रेन द्वारा सिर्फ 2.5 से 3 घंटे यहाँ आने के लिए लगते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस, मैसूर एक्सप्रेस जैसी तेज और आरामदायक ट्रेनें उपलब्ध है। अगर आप सड़क मार्ग से मैसूर आना चाहते हो तो मैसूर NH 275 हाईवे बेंगलुरु, मैंगलोर, ऊटी आदि से जुड़ा है। बेंगलुरु से दूरी लगभग 145 किलोमीटर है और कार या टैक्सी से 3 से 4 घंटे का ये सफर होता है। कर्नाटक राज्य परिवहन, KSRTC और प्राइवेट बसें भी AC, नॉन AC में आसानी से मिल जाती है। मैसूर से बेंगलुरु 145 किलोमीटर की दूरी पर है, ऊटी 125 किलोमीटर की दूरी पर है और कुर्ग 115 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे मैसूर घूमने के लिए 2 दिन काफी है। मैं मैसूर का आइटनरी यानी यात्रा कार्यक्रम आपको बताने जा रहा हूं। पहले दिन आप घूमिएगा मैसूर पैलेस, सेंट फिलोमेना चर्च, चामुंडी हिल्स, कुक्करहल्ली झील, मैसूर रेल म्यूजियम, मैसूर जू, चामुंडेश्वरी मंदिर, ललित पैलेस। दूसरे दिन आप जा सकते हैं श्रीरंगपट्टनम। यह मैसूर से 1.5 घंटे की दूरी पर है। यहाँ आपको टीपू सुल्तान का किला, दरिया दौलत बाग, रंगनाथ स्वामी मंदिर और वापसी में आते वक्त कृष्णराज सागर डैम और वृंदावन गार्डन आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैसूर में घूमने के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। लोकल बसेस, लोकल ऑटो, कैब और यहाँ पे प्राइवेट स्कूटी या बाइक रेंट पे मिलती है, जिसका रेट होता है
300 से 350 रुपए प्रतिदिन। सेंट फिलोमेना चर्च। सेंट फिलोमेना चर्च मैसूर का एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है। यह दक्षिण भारत के सबसे बड़े चर्चों में से एक है और अपनी शानदार नियोगोथिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1936 में बनवाया गया था और यह संत फिलोमेना को समर्पित है, जो 3री शताब्दी की एक ईसाई संत थी। यहाँ का मुख्य आकर्षण है वास्तुकला। चर्च की डिजाइन जर्मनी के कोलोन कैथेड्रल से प्रेरित है। इसके 2 शिखर टॉवर लगभग 175 फीट ऊंचे हैं। यहाँ की कांच की खिड़कियाँ रंगीन ग्लास पेंटिंग्स में यीशु मसीह के जीवन के दृश्य दर्शाए गए हैं। भूमिगत चैपल, जहाँ संत फिलोमेना के अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं, और यहाँ का शांत वातावरण प्रार्थना और ध्यान के लिए उपयुक्त है। यह चर्च खुलने का समय है सुबह 5 बजे और बंद होने का समय शाम 6 बजे। चर्च के अंदर शांति बनाए रखें क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है। शाम के समय चर्च का नज़ारा और भी सुंदर लगता है, खासकर रोशनी में। फोटोग्राफी बाहर से कर सकते हैं, अंदर अनुमति पर निर्भर करता है।
This is guest house where guest can stay over here. जरा रिक्षाचा हिरवा कलर यहाँ की रिक्षा है ग्रीन कलर की
मैसूर रेल संग्रहालय। मैसूर रेल संग्रहालय भारत के प्रमुख रेलवे संग्रहालयों में से एक है, जो भारतीय रेलवे के इतिहास और विकास को दर्शाता है। ये 1979 में स्थापित हुआ था और मैसूरू रेलवे स्टेशन के पास में स्थित है। यहाँ पर पुराने इंजनों, डिब्बों और रेलवे से जुड़ी ऐतिहासिक वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है पुराने भाप इंजन, राजसी कोच, रेलवे गैलरी, मिनी ट्रेन राइड और फोटोग्राफी स्पॉट। ये खुलने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक और सोमवार को ये बंद रहता है। इसका टिकट मूल्य है लगभग 50 रुपया वयस्क और लगभग 20 रुपया बच्चों के लिए। चामुंडेश्वरी मंदिर। चामुंडेश्वरी मंदिर मैसूर का एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है, जो चामुंडी हिल्स की चोटी पर स्थित है। ये मंदिर देवी चामुंडेश्वरी, जो देवी दुर्गा का एक रूप है, को समर्पित है और मैसूर की रक्षक देवी मानी जाती है। ये मंदिर का इतिहास और महत्व बताता हूँ। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में होयसल वंश के राजाओं ने करवाया था। बाद में वोडेयार राजाओं ने इसे और भव्य बनाया। देवी चामुंडेश्वरी ने यहाँ महिषासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए मैसूर का नाम महिषासुरु यानी मैसूरू पड़ा। मंदिर का गोपुरम मुख्य द्वार लगभग 40 मीटर ऊंचा है और इसमें सुंदर नक्काशी है। अंदर देवी की सोने की आभूषणों से सजी प्रतिमा स्थापित है। पहाड़ी पर चढ़ते समय नंदी बैल की विशाल प्रतिमा भी देखने को मिलती है, लगभग 16 फीट ऊंची और 25 फीट लंबी। चामुंडी हिल्स मैसूर शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर है। आप कार, टैक्सी, बस या 1000 सीढ़ियां चढ़कर पैदल भी पहुंच सकते हैं। यहाँ दर्शन का समय है सुबह 7:30 से दोपहर को 2 बजे तक, फिर दोपहर 3:30 बजे से शाम 6 बजे तक और फिर रात में 7:30 बजे से 9 बजे तक। भीड़ से बचने के लिए सुबह जल्दी जाए। दशहरा के समय यहाँ विशेष पूजा और सजावट होती है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। आषाढ़ मास में भी यहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव रहता है, भीड़ ज़्यादा होती है। पहाड़ी से पूरे मैसूर शहर का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। ललिता महल। ललिता महल पैलेस
ललिता महल पैलेस मैसूर का दूसरा सबसे बड़ा महल है और अपनी भव्यता और शाही वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ये अब एक हेरिटेज होटल के रूप में भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1921 में मैसूर के महाराजा कृष्णराज वोडेयर चतुर्थ ने करवाया था। इसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल और अन्य शाही मेहमानों के ठहरने के लिए बनाया गया था। महल की डिजाइन लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल और यूरोपीय शैलियों से प्रेरित है। यहाँ की विशेषता है श्वेत संगमरमर की भव्यता। पूरा महल सफेद रंग में है जो इसे शाही और आकर्षक बनाता है। यहाँ के गुंबद और स्तंभ, ऊंचे गुंबद, चौड़े स्तंभ और सुंदर नक्काशी है। अंदरूनी सजावट बेहतर है। संगमरमर की सीढ़ियाँ, रंगीन कांच, महंगे झूमर और आलीशान हॉल। यहाँ के बगीचे और लॉन बहुत ही सुपर्ब है। महल के चारों ओर हरे भरे लॉन और खूबसूरत बगीचे हैं। ये चामुंडी हिल्स के पास में ही स्थित है। मैसूर शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप होटल में ठहरते हैं तो 24 घंटे एक्सेस, बाहरी पर्यटक भी अंदर घूम सकते हैं। यह अभी एक हेरिटेज होटल है जहां शाही माहौल का अनुभव लिया जा सकता है। यहाँ शादियां, फिल्म शूटिंग और कॉरपोरेट इवेंट्स भी होते हैं। दोस्तों, फेमस मूवी KGF और अन्य कई सारे फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे हुई है। यहाँ की एंट्री टिकट है 100 रुपीज़ पर पर्सन और ये 100 रुपीज़ के टिकट में इंक्लूड है कॉफ़ी और बिस्किट्स। अगर आप महल में ठहरते नहीं है तो भी एक बार घूमना और यहाँ की चाय या कॉफ़ी का आनंद लेना अच्छा अनुभव होगा। शाम के समय महल की रोशनी और भी सुंदर लगती है।
वृंदावन गार्डन भारत के सबसे सुंदर और प्रसिद्ध उद्यानों में से एक है, जो मैसूरू के पास कृष्णराज सागर डैम के नीचे स्थित है। यह अपने संगीतमय फव्वारों, मनमोहक रोशनी और सुंदर फूलों की क्यारियों के लिए जाना जाता है। इसका निर्माण 1927 में कृष्णराज वोडेयार चतुर्थ के शासनकाल में हुआ। इसे सीएम विश्वेश्वरैया और एसजी शंकर नारायण राव ने डिजाइन किया था। यहाँ का लेआउट और सजावट मैसूरू की शाही वास्तुकला और बागवानी कला का उदाहरण है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है संगीतमय फव्वारे, टेरेस गार्डन, कृष्णराज सागर डैम, नौकायन और रोशनी का नज़ारा। ये गार्डन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है और संगीतमय फव्वारा शो लगभग शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक रहता है। सबसे अच्छा समय यहाँ आने का शाम का है, जब आप गार्डन और म्यूजिकल फाउंटेन दोनों का आनंद ले सकते हैं। फाउंटेन शो के समय यहाँ भीड़ होती है, इसलिए सीट लेने के लिए पहले पहुंचे। बरसात के बाद अगस्त सितंबर का समय गार्डन की हरियाली के लिए बेहतरीन होता है। मैसूर जू, जिसे श्री चामराजेंद्र प्राणी उद्यान भी कहा जाता है, भारत के सबसे पुराने और प्रसिद्ध चिड़ियाघरों में से ये एक है। इसकी स्थापना 1892 में मैसूर के महाराजा चामराज वोडेयार ने की थी। ये जू लगभग 157 एकड़ में फैला है और यहाँ 150 से अधिक प्रजातियों के जानवर, पक्षी और सरीसृप पाए जाते हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण है दुर्लभ जानवर जैसे जिराफ, जेब्रा, शेर, बाघ, सफेद बाघ, हाथी, गेंडा, हिपोपोटेमस, चीता और ओरेंगुटान। यहाँ का पक्षी क्षेत्र, सरीसृप घर, अंतरराष्ट्रीय प्रजातियां और यहाँ का प्राकृतिक माहौल, जो जू को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जानवरों के लिए प्राकृतिक जैसा वातावरण महसूस हो। यहाँ खुलने का समय है सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक और ये मंगलवार को बंद रहता है। यहाँ की टिकट है वयस्कों के लिए 100 रुपया और बच्चों के लिए 50 रुपया। मैसूर पैलेस, जिसे एम्फी महल, अंबा विलास पैलेस भी कहा जाता है, कर्नाटक के मैसूर शहर का सबसे प्रसिद्ध और भव्य पर्यटन स्थल है। इसे महलों का शहर की पहचान दिलाने में इस महल का सबसे बड़ा योगदान है। ये महल वोडेयार वंश के राजाओं का आधिकारिक निवास था। पुराने लकड़ी के महल में 1897 में आग लग गई थी। मौजूदा महल का निर्माण 1912 में महाराजा कृष्णराज वोडेयार फोर्थ ने अंग्रेज वास्तुकार हेनरी इरविन की देखरेख में करवाया था। इसमें हिंदू, मुस्लिम, राजपूत और गोथिक शैली का अनोखा मिश्रण है। इसका मुख्य आकर्षण है गुंबद और मीनारे, गुलाबी और सफेद संगमरमर के गुंबद, ऊंची मीनारे और कलात्मक मेहराब। दूसरा है दरबार हॉल। ये एक भव्य हॉल है जिसमें सुनहरी सजावट, रंगीन कांच और झूमर लगे हैं। अमारा विलास प्राइवेट दरबार हॉल, जो राजा का निजी दरबार था, जिसमें संगमरमर का फर्श और जटिल नक्काशी है। शाही मंदिर, महल परिसर में लक्ष्मी नारायण, सोमेश्वर और अन्य मंदिर स्थित है। इसका मुख्य आकर्षण है यहाँ की रात की रोशनी। हर रविवार और दशहरे के दौरान महल को लगभग 97,000 बल्बों से सजाया जाता है। ये मैसूर शहर के बीचों बीच आसानी से टैक्सी, ऑटो या बस से पहुंचा जा सकता है। यह विजिट करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक। रोशनी में महल देखने का समय होता है शाम 7 बजे से 8 बजे तक। यहाँ सुबह जल्दी जाए ताकि भीड़ से बचे और आराम से महल देख सके। दशहरा के समय महल की सजावट और जुलूस अद्भुत होते हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा होती है। महल के बाहर मिलने वाला मैसूर पाक मिठाई जरूर चखें।